आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि क्लास क्या होती है, एक प्रोग्राम में कैसे क्लास को बनाया जाएगा, क्लास के मेंबर्स कौन कौन से हैं और एक क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाता है। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हमने क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है थ्योरेटिकली काफ़ी सारे एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया था। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आज के कंसेप्ट आसानी से समझ आ पाएँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। ऑब्जेक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी थी, यानी जगत में जो चीज़ें हैं उसी तरीके की चीज़ें हम कंप्यूटर में बनाएंगे, उसी तरीके के डाटा प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हुए और उसी तरीके का बिहेवियर उनका वहाँ हम डिफाइन करेंगे। जैसे ऑब्जेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आपका चॉक, पेन, नोटबुक, कंप्यूटर, टेबल, चेयर, हर चीज़ क्या है आपके पास? ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरीके की चीज़ें, रियल वर्ल्ड से मिलती हुई चीज़ें हमें कंप्यूटर पे बनानी है हमारे प्रोग्राम में। यानी जो हमारे पास प्रोग्राम है, प्रॉब्लम है, उसमें किस तरह की वस्तु पे आपको कार्य करना है, वो वस्तु पहले आप सोचेंगे और उसको डिफाइन करेंगे। वो वस्तु बनाने के लिए यानी वो ऑब्जेक्ट बनाने से पहले आपके पास उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए पूरा ब्लूप्रिंट या नक्शा होना चाहिए कि क्या क्या इस तरीके की चीज़ें कैसे बनेंगी और उन पे क्या क्या सेट ऑफ एक्शंस जो है बिहेवियर या फंक्शंस आप यूज़ करेंगे। जैसे अगर हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं, अगर हम बात करते हैं कैट, बिल्ली, ये एक शब्द है जो हमारे दिमाग में एक छवि लेकर आता है एक एनिमल की, कि वो एनिमल कैसा होता है। तो ये क्या है? एक कंसेप्ट है। अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं? हर कैट का अपना कोई कलर होगा, अपनी ब्रीड होगी, उसकी एक एज होगी, उसका अपना एक साइज़ होगा। उसी तरीके से हर कैट का फंक्शन क्या होगा, बिहेवियर क्या हो सकता है? वो खाती है, सोती है, ईट, स्लीप एंड दी रन। बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमने लिमिटेड चीज़ों के साथ हम अपने एग्जाम्पल को कवर करेंगे। तो ये कैट क्या है? एक कंसेप्ट है, एक ब्लूप्रिंट है कि उसके ये प्रॉपर्टीज़ के साथ हम एक कैट को बना सकते हैं और उसके बर्ताव को डिफाइन कर सकते हैं। तो अब जब हम उनकी वैल्यूज़ को, यानी कलर को वाइट कलर दिया, ब्रीड को सी, एज 1 ईयर, तो एक ऑब्जेक्ट बनकर हमारे सामने आया। उसी तरीके से हमने एक दूसरा कलर ऑरेंज सेट किया, ब्रीड ए ली, एज उसकी 5 मंथ रखी, साइज उसका 45 सेंटीमीटर, नया दूसरा ऑब्जेक्ट बना। इसी तरीके से तीसरा ऑब्जेक्ट। तो ये जो जैसे जैसे वैल्यू बदलती जाएंगी, यानी आप नए ऑब्जेक्ट बनाओगे, उनको ये जो वैल्यूज़ आपके पास दी गई हैं, इन वैल्यूज़ को, यानी ब्लूप्रिंट में जो आपने प्रॉपर्टीज़ सेट, डाटा सेट किया था, उनकी वैल्यूज़ आप देंगे और नए ऑब्जेक्ट्स आपके पास बनते जाएंगे। जैसे हम छोटी सी बात करते हैं, हम किसकी, एक हमें बनाना है एक बॉक्स या हमें बनाना है एक सर्कल। तो सर्कल क्या होगा? सर्कल का एक डाटा मेंबर होगा रेडियस, त्रिज्या जिसे आप कहते हैं। तो ये रेडियस की वैल्यू बताएगी कि आपके पास सर्कल दिखने में कैसा होगा। अगर 2 है तो छोटा होगा, 10 अगर आपके पास वैल्यू है तो आपका सर्कल क्या होगा? बड़ा होगा। इसी तरीके से सर्कल के ऊपर ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी सर्कमफ्रेंस जो है, परिधि है, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास होते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट्स। तो इसी के साथ हम डेली लाइफ में, लेकिन बिहेवियर क्लास में जो है डाटा सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन बिहेवियर क्या होगा? सबका सेम होगा। प्रॉपर्टीज़ सेम रहेंगी। प्रॉपर्टीज़ सबकी क्या रहेंगी? आपके पास सेम रहेंगी, यानी कलर, ब्रीड, एज, साइज़, ये तो सेम रहेंगी, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो बदलती जाएंगी। और सभी के सभी जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे इस क्लास के, उनका बिहेवियर सबका एक जैसा रहेगा। तो क्लास क्या है आपके पास? एक ब्लूप्रिंट। क्विक एग्जांपल देख लेते हैं। टीवी, एक छवि आ गई दिमाग में, क्या है? जहाँ से हम ऑडियो वीडियो देखते हैं, सोनी, सैमसंग, एलजी, ये क्या है? उसके ऑब्जेक्ट्स। उसी तरीके से कार, एक 4 व्हीलर जिसमें स्टीयरिंग है, बैठने की कैपेसिटी है। ऑब्जेक्ट कब होंगे? जब मटेरियल लेके आप उस कार को बनाओगे। अलग अलग कार, जैसे BMW, जैगुआर, मारुति, सबका इंजन अलग, स्पेस अलग, साइज़ अलग। उसी तरीके से स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या वो ऑब्जेक्ट है? नहीं, वो एक कंसेप्ट है। जब आपके हाथ में फ़ोन आता है सैमसंग A50 का या रेडमी का या नोकिया का, ये क्या है? आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आते हैं हम क्लास क्या है? प्रोग्रामिंग की अगर उससे देखा जाए तो क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, यानी एक नई डाटा टाइप यूज़र बनाएगा। वो देखेगा कि उस प्रोग्राम के अनुसार उसमें क्या डाटा रखना है, यानी जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिस पर आपको सारा का सारा कार्य करना है, वो किस तरीके के हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या डाटा उसको स्टोर करने की आवश्यकता है और उस पर क्या क्या एक्शंस होंगे। तो आपके पास क्लास बन गई। ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए क्लास बनाते हैं, तो क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट्स।
सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे सेम प्रॉपर्टीज़ जो है शेयर करेंगे और सबका बिहेवियर क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब जो है क्लास क्या है, हमने क्या किया क्लास में, हमने डाटा को यानी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शन को बांध दिया एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट की तरह। तो एक सिंगल यूनिट में बांधना, एनकैप्सुलेशन भी हमने पढ़ा था उसकी प्रॉपर्टीज़ में, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लास। अब प्रोग्राम में क्लास कैसी बनाई जाएगी, तो ध्यान से देखिए, क्लास कीवर्ड लेंगे हम और एक क्लास का नाम देंगे जो कि वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए, यानी आइडेंटिफायर के जो नेमिंग कन्वेंशन है, नेमिंग रूल है, उसके अनुसार कोई भी नाम हो सकता है। फिर आपके पास ब्रैकेट स्टार्ट होगी, फिर जितने मेंबर, डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन यानी जितनी उसकी प्रॉपर्टीज़ और फंक्शनैलिटी आपको बिहेवियर यहाँ देना है, वो सारा यहाँ हम लिस्ट में स्टेटमेंट्स के द्वारा देंगे। आखिरी में क्लास को क्लोज करेंगे और लास्ट में क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन। तो अब ये क्लास बन गई है, एक नई यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बन गई है, जिसका नाम जो आपने यहाँ दिया है वो होगा। तो अब देखते हैं, अब हमने बनाई क्लास। अब हमने कहा था कि इसकी ब्रैकेट्स में जो है क्लोज करली ब्रैकेट्स के बीच में हम मेंबर देंगे। तो मेंबर कितने तरीके के हैं, कितने प्रकार के हैं मेंबर, हमारे पास दो प्रकार के हैं। पहला है डाटा मेंबर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है, यानी उसके रंग रूप को दर्शाता है, उसका नाम क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, साइज़ क्या है। और दूसरा था मेंबर फंक्शन जो उस ऑब्जेक्ट पे होने वाले कार्य, एक्शंस, ऑपरेशन को दर्शाएगा। डाटा मेंबर्स एंड दी मेंबर फंक्शंस। तो डाटा मेंबर क्या थे, आपके पास प्रॉपर्टीज़ जो उसकी क्लास की कैरेक्टरिस्टिक्स को, ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, विशेषताओं को दिखाएगा। मेंबर फंक्शन जो उस पर ऑपरेशंस होंगे उनके बारे में बताएगा। मेंबर फंक्शंस को हम इंटरफेस भी कह सकते हैं कि यानी दो चीज़ें जब आपस में मिलती हैं, जैसे पानी और हवा, तो एक माध्यम बनता है, बीच में एक मीडियम बनता है इंटरफेस के, वो कैसे आपस में बात कर रही हैं। उसी तरीके से कंप्यूटर और ह्यूमन जब बात करता है तो इंटरफेस कौन आता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। तो उसी तरीके से आपके पास जब आपके पास एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना, तो उसमें जो है मेंबर फंक्शंस आपके मेन प्रोग्राम के दूसरी चीज़ों के साथ, दूसरे ऑब्जेक्ट्स या दूसरी एंटिटीज़ के साथ आपके ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट, बातचीत करने का एक माध्यम होगा। अब बात आती है, क्लास तो हो गई, ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक क्लास तो कंसेप्ट था, यानी क्लास को जब मूर्ति रूप मिला उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी उसको एक्चुअल में वैल्यू मिली, मेमोरी में स्पेस मिला, तो उसे हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास का इंस्टेंस, ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, या फिर आप कह सकते हैं आपने जो नई यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बनाई थी क्लास के रूप में, उसका एक वेरिएबल जो होगा वो आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट। जैसे आप नॉर्मल डाटा टाइप का वेरिएबल बनाते थे, कैसे बनाते थे, आप देते थे डाटा टाइप का नाम और वेरिएबल का नाम। उसी तरीके से अब क्या होगा, ये इसकी जगह आ जाएगा आपके पास क्लास का नाम, और वेरिएबल की जगह जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास अपने डाटा मेंबर्स होंगे और डाटा मेंबर्स के साथ उसका मेंबर फंक्शन को सभी शेयर करते हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे इस क्लास के, डाटा मेंबर सबके अपने अलग अलग होंगे, अलग अलग स्पेस मेमोरी में उनको जगह मिलेगी, मेंबर फंक्शन सबको जो है वो शेयर करेंगे। अब आती है हमारे पास, हम एक जो है ऑब्जेक्ट को कैसे बनाएंगे। हमने कहा जैसे हम पहले एक वेरिएबल बनाते थे बिल्ट इन डाटा टाइप का, वैसे ही हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, आपकी क्लास का नाम और आपके ऑब्जेक्ट का नाम। अब ऑब्जेक्ट जब बना आपके पास, तो उसके अंदर अलग अलग स्पेस जो है आपके पास ऑक्यूपाई होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे क्लास बनाई रोबोट, जिसमें दो डाटा मेंबर हैं कि उस रोबोट का एक मशीन का कोड होगा और वो कौन सी भाषा बोल सकता है वो दर्शाई होगी। ये इंटीजर डाटा टाइप का और ये कैरेक्टर टाइप का। और पब्लिक में, ये पब्लिक जो कीवर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ देख लीजिए कि इसे हमने पब्लिक रखा है। फिर एक फंक्शन रखा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी वो रोबोट क्या कर रहा है, अपने आप को मिलवा रहा है आपसे, अपने आप का अपना जो खुद का इंट्रोडक्शन वो आपको दे रहा है। तो ये जो रोबोट एक क्लास बन गई, जब इस रोबोट का ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी आपने कैसे बनाया ऑब्जेक्ट, हमने पढ़ा ना, क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम। तो हमने लिखा क्लास का नाम रोबोट, ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखा, एलेक्सा। अब एलेक्सा जो बना वो कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, 14 बाइट। 4 बाइट किसके लिए, इंटीजर के लिए, और 10 बाइट किसके लिए, आपके पास लैंग्वेज को सेट करने के लिए।
इतना स्पेस वो है मेमोरी के अंदर लेगा, और जो फंक्शंस होंगे वो तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए एक जैसे रहेंगे। अब जब एलेक्सा अपने किसी भी डाटा मेंबर को एक्सेस करना होगा या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना होगा, तो एक्सेस करने का तरीका है क्या, डॉट ऑपरेटर। हमने स्ट्रक्चर्स में भी पढ़ा था, आपके ऑब्जेक्ट का नाम जिसके लिए हमें जो है डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना है, और आपके उस मेंबर का नाम जिसे आपको इन्वॉक एक्सेस करना था। यानी अगर एलेक्सा को अपना मशीन कोड अगर कहीं इस्तेमाल करना है तो क्या लिखेगा, एलेक्सा डॉट मशीन कोड, एलेक्सा डॉट लैंग्वेज। या अगर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं रॉकी, तो रॉकी डॉट मशीन कोड एंड रॉकी डॉट लैंग्वेज, क्योंकि इसके लिए अपनी अलग से जो है 14 बाइट का स्पेस मेमोरी में एलोकेट होगा। अब हमने यहाँ पे देखिए, हमने मेंबर फंक्शंस को कॉल किया है। जनरली यूजुअली जो भी होता है क्लास में, डाटा मेंबर्स को एक्सेस नहीं किया जाता, डाटा मेंबर्स को छुपा के एज अ प्राइवेट रखा जाता है। जो पब्लिक पार्ट होंगे वही क्लास के बाहर जो है सीधे ऑब्जेक्ट के द्वारा कॉल किए जा सकते हैं या इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए हमने लिखा एलेक्सा डॉट इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। एलेक्सा जो है, जो भी कोडिंग आप इस फंक्शन में लिखोगे वो उसके अकॉर्डिंग वो जो एक्शन है वो यहाँ परफॉर्म हो जाएगा। तो ये तरीका है आपके पास क्लास बनाने का, क्लास को लिखने का, फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का, और एक ऑब्जेक्ट के द्वारा अपने मेंबर्स को एक्सेस करने का। एक उदाहरण लेते हैं, हमें बॉक्स बनाने हैं, बहुत सारे बनाते हैं, तो बॉक्स में क्या चाहिए, हर बॉक्स की अपनी एक लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। तो ये तो उसके डाटा मेंबर होंगे, यानी वे उसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी। अब इस पे फंक्शनलिटी क्या हो सकती है, भाई हमें बॉक्स को बिल्ड करना है, बॉक्स बनाना है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट वैल्यू आप लोगे यूज़र से, तो हमने बनाया वॉइड बिल्ड बॉक्स, जो कि क्या कर रहा है, एंटर द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ बॉक्स, वैल्यू एंटर करवाएगा सी इन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो हमने यहाँ डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन सबको बांध दिया और बना दी अपनी क्लास बॉक्स। ये मेन डिफरेंस था स्ट्रक्चर और क्लास में। स्ट्रक्चर में सिर्फ क्या रखते थे हम, डाटा प्रॉपर्टीज़ रखते थे, फंक्शनैलिटी नहीं रखते थे, लेकिन क्लास में डाटा प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ फंक्शनैलिटी भी आप ले आए हो। तो ये हो गई आपकी क्लास। लास्ट में हमने क्लोज किया कर्ली ब्रैकेट सेमीकोलन के साथ। अब ये तो एक कंसेप्ट बन गया। क्या अभी कोई ऑब्जेक्ट बना है, क्या किसी को मेमोरी स्पेस मिला है, नहीं, अभी तक नहीं। तो अब क्या होगा, अब आपको इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे। तो हमने बनाए बॉक्स, 3 ऑब्जेक्ट बना दिए, बॉक्स B1, बॉक्स स्पेस B2, बॉक्स स्पेस B3। पहला ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट का नाम B1, दूसरे का B2 और तीसरे का B3। जैसे ये स्टेटमेंट आएंगी, मेमोरी में स्पेस एलोकेट होगा, पहले बॉक्स B1 के लिए, दूसरे B2 के लिए और तीसरे B3 के लिए। कितना कितना, इंटीजर की लेंथ के लिए इंटीजर 4 बाइट, ब्रेड्थ के लिए इंटीजर 4 बाइट, हाइट के लिए 4, यानी 12 बाइट का जो स्पेस है, 12 बाइट्स का स्पेस तीनों ऑब्जेक्ट्स के लिए अलोकेट हो जाएगा। सबको अपनी अपनी लेंथ की वैल्यू होगी, सबके अंदर अपनी ब्रेड्थ की वैल्यू होगी, हाइट। इसी तरीके से बॉक्स B2 में भी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, एंड बॉक्स B3 में भी। अब बॉक्स तो बन गए, लेकिन अभी इनको हमने वैल्यूज़ नहीं दी हैं। वैल्यूज़ कब मिलेंगी, जब बिल्ट बॉक्स कॉल होगा, वो लेगा लेंथ ब्रेड्थ हाइट की वैल्यू यूज़र से, और फिर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है एक्चुअल में बनकर तैयार होगा। तो क्या हम बिल्ट बॉक्स को कॉल करें, ये क्या है, एक बंद यूनिट है। जैसे घर में आपने बंद कर रखा है अंदर से, बाहर से कोई नॉक करता है, यानी यूज़र को जब उस ऑब्जेक्ट से बात करनी है, बाहर से कोई नॉक करेगा तो वो कब खुलेगा, जब अंदर से कोई आकर दरवाज़ा खोलेगा। लेकिन क्या हर कोई दरवाज़ा खोलेगा, यहाँ लिमिटेशन सेट कर दी है कि हर कोई दरवाज़ा नहीं खोल सकता, यानी हर कोई नहीं, जिसे किसको निर्धारित किया है आपने कौन बाहर जाएगा और दरवाज़ा खोलकर बातचीत करके आएगा। तो वो मेंबर जो कि बाहर चीज़ों से एक्सेस कर सकते हैं, बाहर पब्लिकली मिल सकते हैं, उन मेंबर्स को हम पब्लिक मेंबर्स कहते हैं। डिटेल में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन अगर आपको क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी को डायरेक्टली इस्तेमाल करना है तो हमें उसे पब्लिक बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे बिल्ट बॉक्स को पब्लिक बना दिया है। अब हमने जब बिल्ट बॉक्स करना है तो B1 डॉट बिल्ट बॉक्स, B2 डॉट बिल्ट बॉक्स, B3 डॉट बिल्ट बॉक्स। जैसे ही B1 डॉट बिल्ट बॉक्स स्टेटमेंट काम करेगी, कंट्रोल वहाँ से आ जाएगा, यहाँ पूछेगा एंटर द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ बॉक्स। तो वो जो यूज़र वैल्यू एंटर दिया, मान लो लेंथ है 10
ब्रेड्थ है 12 एंड हाइट है 4। तो ये आपके पास वैल्यू सेट कर देगा और ये बॉक्स B1 आपके पास तैयार हो जाएगा। फिर आएगा बॉक्स B2 डॉट बिल्ड बॉक्स। फिर से जैसे ये खत्म हुआ कंट्रोल वापस नेक्स्ट स्टेटमेंट। अब B2 के पास कंट्रोल, उसने किसको कॉल किया, बिल्ड बॉक्स को। फिर से उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंटर, हाइट एंटर होंगी। इस तरीके से सभी बॉक्सेस जो हैं आपके पास बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये तरीका है क्लास में ऑब्जेक्ट्स बनाने का, ऑब्जेक्ट्स के द्वारा मेंबर्स को इस्तेमाल करने का। अब मेन फंक्शन में कैसे लिखेंगे, ये तो हमने सिंपल लिखा था। क्लास तो बन चुकी है, मेन फंक्शन से पहले हेडर फाइल भी इंक्लूड हो चुकी है। मेन में हम लिखेंगे सीधा अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट के द्वारा मेंबर फंक्शंस को कॉल कर देंगे। यहाँ हमें ज़्यादा कोडिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बॉक्स जो क्लास जो बनी है वो सारी की सारी फंक्शनलिटीज़ अपने आप में ली हुए है, यानी डाटा और उसका बिहेवियर सब उसने अपने साथ ले रखा है। तो आपको सीधा उस बिहेवियर इंटरफेस को, फंक्शन को कॉल करना होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कहीं भी कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर, और इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपके लिए लेकर आएंगे आपके पास क्लासेस के बारे में और डिटेल में, कि एक्सेस स्पेसिफायर कैसे होते हैं, और क्लास की कोडिंग के कुछ एग्जाम्पल्स भी हम वहाँ पर करेंगे। तब तक देखते रहिए चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ना छूटे। लाइक और शेयर करना मत भूलिए।